अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन, इस वक्त मशरक़ी वस्ता में किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पर हमला हो सकता है। इस वक्त सिर्फ इस मुल्क की वजह से मशरक़ी वस्ता में बदअमनी फैली हुई है। पूरे आलम इस्लाम उस वक्त परेशान हुई जब इस मुल्क ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के नतीजे में 6 अफराद जान की बाजी हार गए और कई ज़ख्मी भी हुए। हमले वाली जगह मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन जिन अशख़ास को टारगेट किलिंग करना था वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा सलामत रहे। दोस्तों, इसमें हैरानगी की क्या बात है, चलो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस मुल्क की वर्थ क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर दोहा जो कि कतर का दारुल हुकूमत है, इसकी वर्थ क्या है पहले हम वो जानते हैं। दोस्तों, ये मुल्क खलीज फारस के दिल में वाक़या है, एक ऐसे शहर की सैर पर जो कभी एक छोटा सा माहीगीर गांव था और आज दुनिया की अमीर तरीन और जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। जी हाँ, ये दोहा है जिसने अपनी दौलत, जदीद इमारतों, इस्लामी विरसे और मुनफरिद तर्ज़ ज़िंदगी से दुनिया को हैरान कर दिया। तो आइए चलते हैं दोहा की तारीख़, इसके राज और इसकी चमकती दमकती रातों की दुनिया की तरफ। दोस्तों, दोहा कतर का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। दोहा अरबी लफ्ज़ अद-दुआहा से आया है, जिसका मतलब है बड़ा दरख्त या सायादार जगह। इस शहर की बुनियाद 1820 में रखी गई। इब्तदा में ये माहीगीरों, मोती निकालने वाले गोताखोरों और तजारती काफ़िलों का छोटा सा गांव था। 19वीं सदी में ये शहर बहरे किले और गांव के गिर्द मौजूद कदीम दीवारों की वजह से मशहूर हुआ। बरतानवी असरात और फिर आज़ादी के बाद 1971 में जब कतर आज़ाद हुआ, दोहा को सरकारी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया गया। दोस्तों, मुसलमानों के लिए दोहा की क्या अहमियत है। दोहा में इस्लामी विरसा नुमाया है। यहाँ की मसाजिद अपनी फ़न तामीर में मुनफरिद हैं, जैसे कि मस्जिद मोहम्मद अब्दुल वहाब कौमी मस्जिद कतर है। इसके साथ इस्लामी दुनिया में कतर ने हमेशा फ़लस्तीन, शाम, अफ़गानिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए इमदाद फ़राहम की। यहाँ इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम दुनिया भर की इस्लामी तारीख़ का ख़जाना है। दोस्तों, दोहा के रकबे और आबादी की बात करें, इसके साथ साथ दोहा का रकबा तकरीबन 132 मुरब्बा किलोमीटर है। दोहा की आबादी तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान है, जो कतर की कुल आबादी का 60% है। यहाँ की आबादी में ज़्यादातर गैर मुल्की लोग हैं, जिनमें पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, फ़िलिपीनी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, दोहा की माशियत और जीडीपी की बात करें, कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। दोहा की माशियत ज़्यादातर तेल और गैस पर मुनहसर है। कतर का जीडीपी 2025 के मुताबिक 220 अरब डॉलर है। फ़िकस आमदनी के लिहाज से कतर कई सालों तक दुनिया के नंबर 1 ममालिक में रहा। दोहा में बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स और बैनुल-अक़वामी बैंक मौजूद हैं। दोस्तों, दोहा में नौकरियां और रोज़गार की बात करें, दोहा में ज़्यादातर मुलाज़मीन कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट में जॉब करते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी यहाँ की लेबर फोर्स का बड़ा हिस्सा है।
कतर ने वर्ल्ड कप 2022 के दौरान लाखों लोगों को नौकरियां फराहम की। दोस्तों, दोहा की नाइट लाइफ की बात करें, दोहा की नाइट लाइफ दुबई जैसी ही है, लेकिन यहाँ शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, फूड स्ट्रीट्स, क्लॉक टावर एरिया और यहाँ के क्लब रात गए तक खुले रहते हैं। सियाह अक्सर इन जगहों पर आकर अपनी ज़िंदगी को लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे होते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ का नाइट कल्चर बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पर गैर मुल्कियों की कसीर तादाद आकर इन क्लब्स, होटल्स, कैफ़े में वरना हालत में डांस भी करते हैं। लड़कियां यहाँ पर वरना हालत में डांस करती हैं, हत्ता कि यहाँ के गैर मुल्की इन लड़कियों पर पैसा निछावर करते हैं। हत्ता कि इसके साथ साथ यहाँ के अरबी भी इन गैर मुल्कियों को पसंद करके उनको अपने साथ होटल और अपने घरों में ले जाते हैं, जिससे उनके साथ जाकर वो जिनसे तल्लुकात भी कायम करते हैं। इसके साथ साथ दोहा के मशहूर मकामात की बात करें, इसमें इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम है जो दुनिया के बेहतरीन इस्लामी विरसा म्यूज़ियम में से एक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉर्निच 7 किलोमीटर सहली वॉक एरिया है। इसके साथ साथ कदीम मार्केट खाने और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए मशहूर हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आर्ट, कल्चर और इस्लामिक फ़न का मरकज़ है। जदीद तरीन शहर जो दोहा के करीब बनाया गया है, जिसे लुज़िल सिटी कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी बहुत वसी व अरीज़ है, जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की ब्रांचेस मौजूद हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ दोहा के फूड स्ट्रीट्स की बात करें, सोक वक़फ़ दोहा की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट है। यहाँ अरबी खाने जैसे हरीसा, कबाब, शवारमा और मिठाइयाँ दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जदीद मास में फ़ास्ट फूड चेन्स भी हैं, जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, दोहा के अहम मुकामात और हमले की बात करें, दोहा को अब तक बड़े जंगी हमलों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 1996 में एक बार कू अटेम्प्ट हुआ था। फिर उसके बाद 2005 में एक बार बम धमाका भी हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर यह शहर दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार होता है। लेकिन अब 2025 में दोबारा इस शहर पर इस मुल्क ने हमला किया। तो दोस्तों, आप शायद जानते हैं कि कतर अमेरिका का और मशरिक़ी वस्ता में सबसे बड़ा हामी भी है। इसके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा भी कतर दोहा में ही है। इसके साथ अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन $400 मिलियन का एक लग्जरी जहाज़ भी तोहफ़ा में दिया है। इसके अलावा अमेरिका मशरिक़ी वस्ता में सबसे ज़्यादा कुदरती तेल भी कतर से लेता है, लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका के चहचहाते मुल्क ने इस पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया भी जानती है कि ये लोग अमेरिका से पूछे बगैर किसी भी मुल्क पर हमला नहीं करते। इसके अलावा इस मुल्क की क्या ही बात है जो सरेआम 72 घंटों में तकरीबन 6 ममालिक पर हमला कर चुका है, जिनमें फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया, कतर, यमन शामिल हैं। दोस्तों, ये मुल्क इस टाइम वस्ती एशिया में बदमाश बना हुआ है, जो यहाँ पर किसी भी टाइम किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस खित्ते को अपने कंट्रोल में करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जंगे छेड़कर यहाँ की बदअमनी पैदा करना है, जिससे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर रोब व दबदबा पैदा किया जा सके, ताकि कोई भी मुसलमान सर उठाकर जी ना सके। बहुत सी न्यूज़ और तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों में दोहा भी इस मुल्क पर हमला कर सकता है, जो कि अपना जवाबी हक रखता है। दोस्तों, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने अपना बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़ौरन कतर पहुंच गए और कतर के साथ यकजा खड़े हुए और कतर को अपनी फुल सपोर्ट की हमायत का ऐलान भी किया। बाकी अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक
तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको यकजा होने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, ये थी दोहा की मुकम्मल तारीख़ और मालूमात। एक छोटे से गांव से दुनिया के जदीद तरीन और दौलतमंद शहरों में सफ़र वाकई हैरानकुन है। अगर आप कभी दोहा जाएं तो सोक वक़फ़ में अरबी खाने का मज़ा लेना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ यहाँ के क्लब्स और बार्स को भी ज़रूर आजमाइएगा। उम्मीद है ये मालूमाती सफ़र आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ साथ दोहा के मौजूदा हालात के ऊपर भी हमने नज़र दौड़ाई। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को एक साथ रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।